ये आपका आखिरी सेक्शन है, सेक्शन ए। सब हमने पिछली वीडियो में सेक्शन ए, बी और सी एंड डी डाल दिया था विद सोल्यूशन। सेक्शन ई है और हमारा वो प्री बोर्ड फर्स्ट है। और आपको बता दें कि प्री बोर्ड सेकेंड का भी सिलेबस आ चुका है, अभी आज ही हमारे ग्रुप में अपडेट हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूंगी ब्लूप्रिंट, और सभी लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये क्या लिखा है, 37 to 39 आर केस बेस्ड और डाटा बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें लिखा है कि प्रतीक्षा हीट्स अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर हीटिंग अ गैस इज। ये मेरी पेन कहाँ है, बिना पेन के ना करने में ठीक नहीं लगता है। ये रहा मेरा पेन और ये मैंने ले लिया। तो लिखा है कि आफ्टर हीटिंग अ गैस इज इवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द रेजिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप पैराग्राफ इसके बेस पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट बी और सी, यानी बी और सी में से कोई एक करना है, क्योंकि ये सेक्शन में एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो पहले क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर का, और बी और सी में दोनों में से कोई एक करना है, तो ये भी आपका 2 ही नंबर का होगा, लास्ट वाला आपका 1 नंबर का। नेम द गैस रिलीज ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कौन सी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कहा जा रहा है क्या कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो क्या लगेगा, लाइम वाटर मिल्की, है ना। इसके बाद इसका सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला है आपका राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको लिखना है कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका रिएक्शन लिखना है। देन आगे आपका लिखा है व्हाट डू यू मीन बाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इन सब का आंसर मैं आपके सामने दिखा देती हूँ। ये रहा 37 का, जिसमें लिखा है कि पहला क्वेश्चन जो था आपका कि कौन सी गैस निकल रही है, तो जो निकल रही है उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा क्या है, कह रहा है कि उस राइट द बैलेंस इक्वेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाने का बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो ये रहा CaO3 और CaO आपका, क्योंकि इसी को हिट करना है। फिर आपसे कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब आप कोई भी अगर प्रोडक्ट है, मान लेते हैं AB है ये, और इसको जब आप हीट करोगे तो A+B बन जाए, है ना, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। द जनरल फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज AB, जो A+B में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन कि लिखा है वाई डज द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, कैसे वो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। फिर वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उसके साथ रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगला क्वेश्चन कि दूसरा है आपका केस बेस्ड स्टडी का, कि अवनीश कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट वेयर 2 आइडेंटिकल पॉटेड plants are placed in sunlight. One plant is covered with a black cloth for 48 hours while the other remains uncovered. अब इसमें पहले ही बोल दिया कि A या B में से कोई एक करना है, 2 नंबर के। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवरिंग वन प्लांट विद ब्लैक क्लॉथ, क्यों वो कवर कर रहा है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अवनीश, वो इसलिए कर रहा है ताकि अगर वो कवर कर रहा है तो सनलाइट उतने अमाउंट में न पहुंचे जितना अमाउंट में बिना कवर किए पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचेगा उतना amount, यानी फोटोसिंथेसिस कम होगा या ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लो, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिसीविंग सनलाइट दस इनहिबिटिंग द फोटोसिंथेसिस इन दैट प्लांट। इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन टू द कवर प्लांट आफ्टर 48 आवर्स। आपसे प्रेडिक्ट करने के बोला कि 48 घंटे बाद क्या होगा, यानी 2 दिनों बाद होगा कि अगर आपसे कवर ही किए रहोगे। तो सिंपल बात है, वो डेड कर जाएगा। तो नो स्टार्च प्रोडक्शन इंडिकेटिंग दैट इट कुड नॉट बी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाइल द अनकवर्ड प्लांट विल शो स्टार्च प्रोडक्शन, मतलब कि नहीं होगा फोटोसिंथेसिस तो धीरे धीरे पीला पड़ता जाएगा और ख़त्म होने का कगार पहुँच जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल क्या होता है, तो जो आपका सनलाइट आता है उसको केमिकल लाइट में कन्वर्ट करने में, जो आपका लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका केमिकल एनर्जी। तो देख लीजिए आप सी का ऑप्शन, कि ऑब्जर्व लाइट एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक, और आपका डी वाला, हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे ये आपका नेसेसिटी है। तो इसका सही आंसर है आपका कि बाई स्टोविंग दैट द प्लांट दैट रिसीव नो लाइट द कवर प्लांट
could not produce starch while the plant exposed to light was able to perform photosynthesis। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि a student cannot to register 4 ohm 6 ohm in series 24 ohm battery wants to analyze the circuit। तो सबसे पहले कह रहा है कि वो जोड़ा जाए सीरीज में। जब सीरीज में है तो सिंपल बात है कि R बराबर R1 प्लस R2, तो आप जो जोड़ोगे टोटल आ जाएगा आपका 10 ओम। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि विथ बैटरी वांट्स टू सर्किट। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि 4 और 6 मिलकर टोटल 10 ओम बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू सर्किट। आपको V की वैल्यू दिया है, आपको R की वैल्यू निकल गया, तो I बराबर होता है क्या, V/R। तो आपका V हो गया 24 और आपका जो है R 10 है, और इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2.4 एम्पियर। इस तरीके से आपका सेकंड वाला होगा 2.4। तुम देख सकते हो इसका आंसर भी हमारे पास है। ये रहा पहले के लिए 10 ओम, दूसरे के लिए देखो 2.4 ओम। अगले के लिए क्या कर रहा है कि आपको अटेम्प्ट करना था इस वाले या इस वाले में, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। जैसे इसके लिए सिर्फ पूछ रहा है ना, 4 ओम के लिए, 6 ओम के लिए नहीं। तो फिर वही बात है कि आप करोगे I बराबर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का तो I बराबर V/R। ठीक, तो I की वैल्यू आपने निकाल लिया है, और R इसके अकॉर्डिंग, तो V इक्वल टू आपका क्या होगा I इंटू R। तो I आपका निकला है कितना 2.4, और ये R जो है आपका कितना हो गया, R दिया है 4 ओम, तो 24 चौक को 96। और इस तरीके से आप देखोगे ये रहा